ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण महात्म्यम छठा एवं सातवां अध्याय। आज के अंक में हम शिव पुराण के पठन की विधि, श्रोताओं के लिए पालन करने योग्य नियमों आदि का वर्णन करेंगे। शौनक जी ने व्यास शिष्य से सूत जी से कहा, हे महाप्राज्ञ व्यास जी के शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, हे मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषाचार्य को बुलाकर, अपने सहयोगी लोगों को बुलाकर, साथ में बैठकर, बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की संपूर्णता के लिए शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान करवाए और यत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर संदेश भिजवाए कि हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य आना चाहिए। लोग भगवान श्री हरि, भगवान श्री शिव की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री पुरुष आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। दूर दूर देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, जो दूर में हो जो पास में हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। आए हुए लोगों का आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के लिए शिव मंदिर, तीर्थ, वन अथवा घर में ही जैसा उचित हो सके ऐसे उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा के स्थान को केले के खंभों से सुशोभित करना चाहिए। ऊंचा कथा मंडप बनाना चाहिए। उस मंडप को फल, पुष्प, चंदवे आदि से अलंकृत करके ध्वजा पता लगाकर सामानों से सजाकर शोभा संपन्न बनाना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर स्थान का निर्माण करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही भक्ति सब तरह का आनंद विधान करने वाली है। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग वहाँ पर सुनने आ रहे हैं, उन सभी के लिए वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी श्रोताओं के लिए कामधेनु के समान मनोवांछित फल देने वाली है। उस पुराण की शिव कथा कहने वाले वक्ता को कभी तुच्छ बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। संसार में जन्म गुण के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उनमें पुराणों का, धर्म अध्यात्म का ज्ञाता विद्वान परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र हो, दक्ष हो, शांत हो, उसने ईर्ष्या पर विजय पाई हो, उसका साधु स्वभाव हो, वह दयालु हो, ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान ही इस पुण्यमयी कथा को कहे। कथा प्रारंभ से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करना चाहिए। वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए, अर्थात अपने बाल नाखून आदि काट के पवित्र स्वस्थ हो जाना चाहिए। जितने दिनों तक कथा हो रही हो, प्रज्ञापूर्वक प्रातःकाल का कार्य संक्षेप में करना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए वैसा ही दूसरा विद्वान होना चाहिए। वह विद्वान भी सभी संशयों का निवृत्त करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो।
कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव जी का, विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक का भक्ति भाव से पूजन करें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री पुरुष के भोग में आसक्त हों, पाखंड की बातें करते हों, वह कथा के वक्ता और श्रोता किसी भी पुण्य को प्राप्त नहीं करते। जो लौकिक चिंता, धन, घर की, पुत्र पत्नी आदि की चिंता, सब तरह की चिंता छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वक्ता एवं श्रोता को फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, मौन, पवित्र और उद्वेग चिंता शून्य होकर कथा का श्रवण करते हैं, वह पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक जी, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के वांछित फल की, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा के श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः सर्वप्रथम कथा सुनने की इच्छा वाले को वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन कथा पूर्ण होने पर केवल एक समय भोजन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह कथा की समाप्ति तक केवल उपवास करे और शुद्धतापूर्वक भक्ति से कथा को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा का श्रवण नियम सुखपूर्वक हो सके वैसा ही करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन, दालें, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित, बासी, तीखा, अत्यधिक तीक्ष्ण अन्न खाकर कथाव्रती पुरुष कभी भी कथा न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुएं, नशे के पदार्थ, मांस, आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों को त्याग दे। साधु संतों की, ब्राह्मणों की निंदा न करे। स्त्रियों की, पतिव्रता स्त्रियों की निंदा का त्याग करे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता, हार्दिकता, इन सद्गुणों को हृदय में अपनाता रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। इन नियमों को पालन करके अगर कोई कामना वाला पुरुष कथा सुनता है तो उसकी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। और अगर बिना किसी इच्छा के भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, वह निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। रोगी, निर्धन, दरिद्र, पापी, भाग्यहीन, संतानहीन जो भी इस कथा को सुनते हैं, जो बंध्या स्त्रियां हैं, जिन्हें दुख है, जिनका गर्भ गिर जाता है, वह इस कथा को अगर सुनते हैं तो उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञ के पूर्ण होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक शिवजी की पूजा करनी चाहिए और पुराण की पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। यदि कथा सुनने वाले विरक्त हों तो उनके लिए कथा की समाप्ति के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करवाना चाहिए। वह शिव गीता भगवान शिव ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कही थी। यदि श्रोता ग्रस्त हों तो बुद्धिमानों को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए हविष्य अन्न से होम करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है।
गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय है। अथवा शिवजी के शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। कुछ न्यूनता अतिरिक्तता के दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे सब सफल होता है, दोष नष्ट होते हैं, इसमें संशय नहीं। क्योंकि तीनों लोकों में शिव सहस्त्रनाम के पाठ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। शौनक जी, इस पुराण के प्रभाव से वक्ता एवं श्रोता शिवजी का अनुग्रह पाकर भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह शिव पुराण समस्त पुराणों के सिर का तिलक है। यह भगवान शिव का प्रिय है। यह रमणीय है, भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। जो शिव की भक्ति करते हैं वे निश्चय ही संसार से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गुण जिनके सच्चिदानंद रूप का स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर भीतर व्याप्त और भासमान है, तथा जो मन के बाहर भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित हैं, उन सच्चिदानंद घंद परम शिव परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।